और जिनकी जिनकी प्रेमिकाएं हों और जिनकी जिनकी मेहरारू हो, रोज़ संध्या को फ़ोन करके बताया करे कि आज ये पढ़ें, रिपोर्टिंग करो उधर, रिपोर्ट डालो उधर। क्या फ़ोन करके क्या बोलना है? अच्छा मान लीजिए जैसे आप 1 घंटे पढ़े, 1 घंटे बतियाते हैं सर, रोज़ 2 घंटे बतियाते हैं, बतियाओ, सच्ची में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यही बतियाओ कि आज समानाधिकरण तत्पुरुष पढ़े। आपको मैं तुम्हें बताऊं, जानते हो जब पहले पद में द्वितीया होती है ना, तो द्वितीया सुन लो, सुनो थोड़ा, और जानते हो क्या पढ़े हैं? बड़ा मज़ा आया, बड़ा मज़ा लगाता है मास्टरवा जब आता है। और तृतीया जब विभक्ति होगी ना पहले वाले पद में, तो तृतीया हो जाएगा। और बताएं, तो जो आपका 1 घंटे का टाइम है या तो ख़त्म हो जाएगा या तो इसका यूज हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? अच्छा, ये जब फ़ोन करती हैं तो जब बताती हैं तो कहती पंडिताई बंद करो। पढ़ तो पंडिताई रहे तो स्वरूप क्या करें? बोलिए हाँ या ना? जानते हैं क्या होगा? या तो फ़ोन रख देंगे जल्दी, और या तो आपका समय फिर 2 घंटा बतियाओ, कोई 2 घंटा बतियाओ, और नहीं तो फिर ये सुनाओ कि तन्वी श्यामा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, प्लीज़ 8 मार्च तक आपको ये तो करना पड़ेगा। बोले हाँ या ना? हम मना तो नहीं कर रहे हैं कि नहीं बात मत करो, हम तो कह रहे हैं कि 1.5 घंटा की जगह 2 घंटा बतियाओ, लेकिन बतियाओ यही, ठीक है? चलिए, तो आज आपको ये मैटर दे देंगे, आप बताइएगा व्यधिकरण और समानाधिकरण समझ में आ गया? अब लिखा व्यधिकरण तत्पुरुष समास, नीचे लिखा है व्यधिकरण तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। सवाल पूछ लेगा का तत्पुरुष के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं, एक व्यधिकरण तत्पुरुष, एक समानाधिकरण। व्यधिकरण तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। बताइए कौन कौन? पूरा नहीं बोले का? द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष। चाहे कुछ लोग मूड़ी हिला रहे हैं, मूड़ी भी हिलाओ, मुँह भी हिलाओ, होंठ हिलना चाहिए। आपको एक चीज़ पता है मनोविज्ञान की, जो चीज़ आप बोलते हैं ना वो दिमाग जल्दी ऑब्जर्व करता है। बोलो हाँ या ना? इसीलिए बच्चों को ना बचपन में सिखाया जाता है बोल बोल के पढ़, बोल बोल के पढ़। क्यों? जो बोलेंगे वो कान सुनेगा, उसको दिमाग ऑब्जर्व करेगा। दिमाग किसी रिकॉर्डर, वो रिकॉर्ड करता है। आपने बहुत बार देखा हो ना, कोई चीज़ पढ़ते रहिए ना, चारों विकल्पों में से कुछ भी नहीं आएगा ना, तो भी दिमाग में, मेमोरी में कहीं भी फिट होगा ना तो सही में चिन्ह लगेगा, और बाद में आप खतर पतर करके उसको गलत कर देते हो। आप हमेशा देखना, पहली बार दिमाग जिसको चूज करता है एकदम राइट होता है, उसमें वही फीड है, दिमाग में फीड ही सही था, बाद में आप घच घच माठा मार के गड़बड़ा दो। जितने क्वेश्चनों को आपने ज़्यादा दिमाग लगा के बदला होगा, 99% वो सवाल गलत होगा। उसका एक सिस्टम यही है, दिमाग में यदि एक भी बार आपने कभी उसमें फीड किया है तो पहली बार जो फीड है वही बाहर आएगा, जो अवचेतन मस्तिष्क में भी है वही बाहर आएगा, और वो बाहर आएगा सही आएगा। उसके बाद हम लोग उसमें गड़बड़ा देते हैं। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किसी तरह बोल करके एक बार पढ़ लोगे ना तो अवचेतन मस्तिष्क में रहेगा, और 4 सही विकल्पों में से वो खोज लेगा। ये काम दिमाग का है, वो अपना काम कर लेता है, ठीक है? अब देखना, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष, ये 6 भेद हैं व्यधिकरण के। अब इनको हम लोग आगे पढ़ेंगे क्रम से। कहे कि यदि समास का प्रथम शब्द द्वितीय विभक्ति में रहा हो, प्रथम शब्द माने जब आप लौकिक विग्रह करते हैं या अलौकिक विग्रह करके उसमें विभक्ति सूत्र लगाते हैं, तो उसमें जब आप लौकिक विग्रह करेंगे ना और पहला पद यदि द्वितीय विभक्ति का है तो बता रहे हैं कि द्वितीय तत्पुरुष होगा, जो मैं भी आपको बता चुका। तृतीया है, यदि आप पहला पद तृतीय विभक्ति में है तो वो तृतीय तत्पुरुष होगा। यही बात समझ में आ गई? पक्का? मैडम आपको समझ में आ गई? अच्छा, बड़ा टेंशन लेके बैठी इसलिए हम सोचे कि घरेलू कोई टेंशन है कि यहाँ का? हाँ, यहाँ तो कोई टेंशन होता ही नहीं, यहाँ का सारा टेंशन हमारे ऊपर छोड़ दो। यदि आप ही को टेंशन लेना होता तो ये रुपया काहे खर्च करे हो, इसीलिए ना कि आप टेंशन हमारा ले लो। बोलो हाँ या ना? हाँ, इसलिए पढ़ाई लिखाई का सारा टेंशन हमारा। हाँ, आप कौन हो भाई वैसा टेंशन हो घरेलू टाइप का अपना निजी, उसको भी आप शेयर कर सकते हो हमसे, उसमें भी कुछ सही बात आपको बता देंगे जो आपके लिए लायकदार होगी।
सही है। हाँ, तो आप कभी अकेले में मान लो कोई इस तरह का है मसला चलिए, वैसे भी आपको इतना हंसना चाहिए ना कि सारे दुख दर्द भूल जाए। और सच्ची में जब दुख दर्द भूल जाएगा तो सुख बचेगा, अच्छा चीज़। यदि समास का प्रथम शब्द द्वितीय विभक्ति में रहा हो तो वो द्वितीय तत्पुरुष होगा। इसी प्रकार जिस विभक्ति में प्रथम शब्द रहेगा उसी के नाम पर इस समास का नाम होगा। राइट हो गया। यदि पहला पद षष्ठी में है, बिल्कुल सही, पहला पद सप्तमी में है, पहला पद चतुर्थी में है, चतुर्थी तत्पुरुष होगा। सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मुँह नहीं खोल रहे हैं। मौका मिले तो बोलना चाहिए। फिर से याद दिला रहे हैं, आज कुछ कहेंगे नहीं, श्रीमती जी ने मना किया है फिर भी मैं आपसे कहूँ कि प्लीज़ यदि बोलने का अवसर मिले और आप जानते हैं तो बोला करिए, ठीक है। वैसे भी जाने, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, इसका छोड़ कर लड़का थोड़ा आहन के बोल रहे हैं। नहीं, लड़का नहीं बोलता, मास्टर बोलता है। बोलता कौन है? मास्टर। जो आदमी बोलने से बचता है ना, वो उतना दूर होता है मास्टर बनने से। समझ में आया? तो ज़रा नज़दीक आइए, जब भी मौका मिले थोड़ा सा भी तो मुँह ज़रूर खोलिए। बहुत चीज़ों के लिए मुँह खोलते हैं, आई लव यू, आई लव यू, इसके लिए भी मुँह खोला करिए, ठीक है। अच्छा, थोड़ी तेज, वो जो शब्द बोल रहे हैं वो आप दिन में 4 बार बोलते हैं। इधर देखना, इस कारण से ये 6 ही भेद व्यधिकरण होते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? 7 विभक्तियों में केवल प्रथमा विभक्ति अब शेष रह गई। वो बता रहे हैं कि द्वितीया से लेकर सप्तमी तक हो गया, अब 7 ही विभक्तियाँ होती हैं। तो व्यधिकरण के 6 भेद हो गए, तो 6 विभक्तियाँ चली गई व्यधिकरण में। अब 1 विभक्ति बची और वो विभक्ति है प्रथमा। तो 7 विभक्तियों में केवल प्रथमा विभक्ति शेष रही। यदि प्रथम शब्द प्रथमा विभक्ति में रहे तो व्यधिकरण तत्पुरुष हो ही नहीं सकता। अरे बाप रे, तो क्या होगा? समानाधिकरण हो जाएगा। इस कारण ये 6 ही भेद व्यधिकरण के होते हैं और समानाधिकरण अकेला होता है ना। एक ही विभक्ति में बची। अब व्यधिकरण के खाते में 6 विभक्तियां चली गई, द्वितीया से सप्तमी तक प्रथमा बची। इसका मतलब पहला पद भी प्रथमा विभक्ति में, दूसरा पद भी, तो समानाधिकरण तत्पुरुष होगा। और समानाधिकरण तत्पुरुष ही कर्मधारय है। मान लो पूछे कृष्ण सर्पा में कौन सा समास से कर्मधारय लिखे नहीं है, कर्मधारय विकल्प में नहीं है, तो समानाधिकरण तत्पुरुष होगा। समझ में आ गया? और पूछ ले कृष्णम श्रिता, कृष्ण श्रिता में कौन सा समास है, और मान लो द्वितीय तत्पुरुष विकल्प में नहीं है, तो व्यधिकरण तत्पुरुष होगा। व्यधिकरण भी नहीं है तो तत्पुरुष होगा। ये वाला विकल्प तत्पुरुष तो सब है। कृष्ण सर्पा में भी कर्मधारय भी नहीं है, व्यधिकरण भी नहीं लिखा, केवल तत्पुरुष लिखा, तो तत्पुरुष है। बोलो हाँ या ना? तो ये हमें ध्यान रखना है कि क्या क्या सवाल किस किस तरह से बन सकता है। अब आगे इन्होंने देखा कि बताया कि यह समास थोड़े ही शब्दों में होता है, मुख्य ये हैं। अब द्वितीय तत्पुरुष बता रहे हैं ना कि द्वितीय तत्पुरुष ये समास थोड़े से ही शब्दों में। थोड़ा शब्द मतलब कि इन्होंने ये बताया ना कि इन 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 पदों के साथ द्वितीय तत्पुरुष हो, इन इन पदों के साथ, तो उसके लिए पाणिनि ने सूत्र लिख दिया है। अब एकदम सिंपल है, आपको एक सूत्र मिल जाएगा, उसमें कुछ शब्द होंगे, वही शब्द आएंगे तो द्वितीय तत्पुरुष समास होगा और नहीं तो नहीं होगा। पर ध्यान रखना, विशेषण पदों की गिनती नहीं की। माने पहले कौन सा पद आएगा, क्योंकि इस समास में ना पहला पद प्रधान है ही नहीं, इसमें उत्तर पद प्रधान है। इसीलिए पाणिनि ने अपने सूत्रों में द्वितीय तत्पुरुष किन किन शब्दों के साथ होगा, वो उत्तर पद ही होगा। बोलो हाँ या ना? क्योंकि तत्पुरुष में उत्तर पदार्थ की प्रधानता होती है। इसीलिए जो आप सूत्र पढ़ेंगे ना, द्वितीया श्रितातीत पतित गता त्यस्त प्राप्ता पन्नैः, यहाँ जो आपने पढ़ा ना, श्रित पढ़ा, अतीत पढ़ा, गत पढ़ा, त्यस्त पढ़ा, प्राप्त पढ़ा, अपन, ये पूर्व में कभी नहीं होंगे। अब ये राइट है, समझ में आ गया? हमेशा देखना जितने भी अब आपको सूत्र आएंगे, चूंकि तत्पुरुष में उत्तर पदार्थ की प्रधानता होगी, इसीलिए सूत्रों में उत्तर पद कौन सा होगा इसकी चर्चा होगी। पूर्व पद जिसके जिसके साथ अन्वय होगा सबके साथ हो जाएगा। श्रुत शब्द का जिसके साथ भी अन्वय होगा,
अब उदाहरण भले कृष्णम श्रिता लिखा है, कृष्ण के आश्रित, मान लो कोई राम के आश्रित है तो रामम श्रिता बन जाएगा, बनेगा एकदम उसी तरह बनेगा। रामश्रिता बनेगा, दशरथश्रिता बनेगा, राजश्रिता बनेगा, कृष्णश्रिता बनेगा। बोलो हाँ नहीं बनेगा। श्रित शब्द अंत में रहेगा, जिसके साथ भी उसका अन्वय बनेगा, सबके साथ श्रित शब्द समास करेगा। दिक्कत सिर्फ ये है कि मान लो पूछ लेना कृष्णम श्रिता, कृष्ण श्रिता द्वितीय तत्पुरुष है, फिर पूछ लिया रामश्रिता में कौन समास है, आउट ऑफ कहीं आइए नहीं, दिखाओ कौन है। हाँ दिखा तो नहीं सकते, कहीं नहीं है। श्रित शब्द दिख रहा है, श्रित शब्द दिखेगा तो द्वितीय होगी। अब श्रित का मतलब आश्रित होता है, तो कृष्ण के आश्रित है तो कृष्ण श्रिता है, राम के आश्रित है, विद्या के आश्रित है विद्याश्रिता है, भवन के आश्रित है भवनाश्रिता है, विद्यालय के आश्रित है विद्यालय श्रिता है। थोड़ा सा अजीब जरूर लगेगा, हाय कैसे बन जाएगा। अरे जैसे कृष्णम श्रिता बन गया बे, बोलो कृष्णम श्रितः, रामम श्रितः, पितरम श्रितः, पुत्रम श्रितः। बोलिए हाँ, सबके साथ जिसके भी आश्रय में कोई होगा वो श्रित शब्द के साथ द्वितीय होती। ठीक हो गया, लेकिन कम से कम जितना इसमें लिखा है वो तो ना भूले। बोलो हाँ। अच्छा, पेपर बनाने वाले भी ना बड़े बेचारे उदार हृदय के हैं, वो कृष्णम श्रिता ही पूछेंगे वो भी बेचारा रिस्क नहीं लेना चाहता। राम श्रिता पूछ लेगा, सोचे कौन रिस्क ले, नहीं तुम्हारा कोर्ट केस कर दोगे। आप कहोगे किसी किताब में दिखाओ, अब वो बेचारा दिखा नहीं पाएगा। बोलो, तो बोले कि आपने आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया है, किताब में कृष्ण श्रिता उदाहरण है, कैसे आपने बाहर कर दिया। सही है। हम सोचते हैं कभी यदि जिंदगी में आयोग ने हमें पेपर बनाने को दिया तो सारी किताब छान मारोगे, एक तो क्वेश्चन नहीं पाओगे। रहेगा सिस्टम में ही, ऐसा नहीं होगा कि आउट ऑफ सिलेबस होगा, सब होगा, पर कम से कम जौन उदाहरण हिम्मत है वो तो नहीं होगा। इसका मतलब असली मास्टर आएगा जिसने ऑब्जर्व किया है किसी को। आपको इसीलिए हम रटने से बचाते हैं। किससे बचाते हैं? रटने से। विषय समझ लोगे तो फिर कुछ भी आएगा तो करोगे। बोले हाँ या ना। अब देखना, इन्होंने कहा कि प्रथम पद ये समास थोड़े से ही शब्दों में होता है मुख्य। द्वितीय जब श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपन्न शब्दों के संयोग में आती है तब द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। पूर्व पद में कौन होगा, पहले कौन होगा, कोई चर्चा नहीं। श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपन्न ये उत्तर में होने चाहिए। बात खत्म हो गई। द्वितीय तत्पुरुष होगा। पहले कृष्ण हो सकता है, आपन्न हो सकता है, जीव हो सकता है, जीवनम हो सकता है, ग्रामम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिनके साथ अन्वय बन जाए। अब ऐसा नहीं कि सब पदों के साथ, अरे भाई कुछ पद ऐसे भी होंगे जहां पर आश्रयता नहीं पाई जाती। बोलो हाँ। तो उनके साथ, जिसके साथ श्रित का, अतीत का, गत का, अत्यस्त का, प्राप्त का, अपन्न इन शब्दों का अन्वय बन गया, संबंध बन गया, अर्थ बन गया, तो उसके साथ द्वितीय तत्पुरुष समास भी बन जाएगा। ठीक हो गया। अब देखना, उदाहरण में बोलता था कृष्णम श्रिता, क्या लिखा? कृष्णम में क्या है? द्वितीय का एक वचन है। ठीक है। अब ये आप समास में इतना जाने रहिए कि जब समस्त पद होता है ना, तो जो पहले से विभक्तियां लगी होती हैं उनका लोप हो जाता है। तो कृष्ण में द्वितीय लगी थी ना, तो कृष्ण की द्वितीय का तो क्या बचेगा? कृष्ण भर बचेगा। और श्रित के प्रथमा का लोप हो जाएगा तो क्या बचेगा? श्रित भर बचेगा। और समस्त होने पर दोनों पद एक होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं? तो अभी कृष्ण एक पद था, श्रित एक पद था, दो पद थे। जानते हैं पद वो होता है जो सुत्यंतम पदम से पद हो। तो इसमें भी सुबंत लगा है कि नहीं? अम, सुऔजस अम लगा है, और इसमें सु लगा है। तो अम लगने से ये भी पद है, सु लगने से ये भी पद है, दोनों सुबंत हैं। और दो सुबंतों को मिलाना है तो उनमें लगी शुभ विभक्तियों का पहले लोप करना होगा। ये समास का नियम है। तो कृष्ण और श्रित बचा। अब आपको इसको मिलाएंगे तो बनेगा कृष्ण श्रित। ये होगा प्रातिपदिक। ये क्या होगा? क्षमताम, कृष्ण श्रित। अब इसमें आप सु लाएंगे, ऊ का लोप करेंगे, सकार को विसर्ग करेंगे, और ये बनेगा विसर्ग होकर के सु का। अब ये बनेगा कृष्ण श्रित। यहाँ कृष्णम श्रिता में दो पद हैं और कृष्ण श्रिता में एक पद है। समझ में आया?
दो पद मिलकर के एक पद हो जाना, यही तो समास है। तो कृष्ण श्रिता में आपके एक कृष्ण पद एक श्रित पद ऐसा नहीं है, यहाँ पदत्व तो है ही नहीं, यहाँ पदत्व तो कृष्ण श्रित इतने पर है ना। यहाँ कृष्णम में जो अम था उसका लोप हो गया, श्रित में जो सु था उसका लोप हो गया, कृष्ण श्रित बना, ये पूरा प्रातिपदिक हुआ। और प्रातिपदिक में कृत तद्धित समासाश्च एक सूत्र है, कृदंत हो, तद्धित हो या समास हो, तो ये समास है, प्रातिपदिक है। शु आएगा, प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद क्या आएगा, सु, और सु को विसर्ग होगा, कृष्णाश्रिता बनेगा। आपकी किताब में ना कृष्णाश्रिता लिख गया है और ये सिस्टम की चूक है, इसको कृष्णाश्रिता बना लो। समझ में आ गया क्या बन जाएगा? हाँ, कृष्णाश्रिता में सु के अम को लोप हो तो कृष्णाश्रिता ही बनेगा, ठीक है। वो कभी कभी मुद्रण दोष कहीं कहीं हो गए हैं, उनको आपको सही करना है। तो क्या बनेगा? अब मान लीजिए आपकी परीक्षा में आ जाए ना तो कृष्णाश्रिता भी लिखेगा और वो गलत होगा। क्या होगा? और आप इसको देख के पढ़ेंगे, हाँ राम ये तो हमारा कृष्णा लिखा है, ये गलत हो गया अभी, ठीक है। ऐसे कहीं कहीं मुद्रण दोष हो गया, उनको आपको सही करना है। जैसे मान लो फिर कुछ लोग पूछेंगे, सर बाबूराम सक्सेना सिलेबस में है, हम तो यही लिखेंगे। लिख सकते हो, इसमें हमारा कोई बहुत आपसे आग्रह नहीं। सिस्टम क्या कहता है? सिस्टम कहता है कृष्णाश्रिता बनेगा, मुद्रण दोष से होगा। इसमें तो बहुत जगहों पर मुद्रण दोष हो गया है। यदि आप कोई नहीं मुद्रण, लेकिन आप सिस्टम फॉलो करिए। अब इस चक्कर में पर सही लगा के आना है। क्या लगा के आना है? सही। आगे देखना है, बस आगे देखिए, सब में वही चीज़ होगा। दुखम अतीता, जिसका दुख ना अतीत हो गया हो, बीत गया हो, समाप्त हो गया हो, जो दुख को पार कर गया हो, दुख जिसका खत्म हो गया हो, ऐसा। दुखम अतीता कोपि पुरुषः, जिसका दुख समाप्त हो गया। दुख के दिन थे, दुख के दिन समाप्त हो गए। तो दुखम में क्या है? द्वितीया है। फिर अतीता में प्रथमा है। दुखम की द्वितीया का लोप हो गया, अतीता के सु का लोप हो गया। दुख अतीता, देखो दुख बना ना, दुख क्या बना? और इधर अतीत है, दुख के खा में क्या है? और आम है। आपको पता है समास में संहिता अनिवार्य, समास में संहिता ना, संहितैक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयो और नित्या समासे। यहीं रुक जाओ, ये समास है। अब यहाँ जो नियम लग सकता है, यदि दीर्घ का नियम लगेगा दीर्घ लगाओ, यण का लग सकता है यण लगाओ, अयादि लग सकती है अयादि लगाओ। ये तो यहाँ की स्थिति दीर्घ की बन रही है, इसलिए दीर्घ संधि करिए। पर मान लो दीर्घ नहीं होता, मान लो इधर ई होता और इधर आ होता तो यण हो जाता, इधर ए होता इधर आ होता तो अयादि हो जाता। समझ में आई? कोई भी संधि जब इनकी विभक्तियों का लोप हुआ, ये मूल शब्द आए। अब देखिए यहाँ संधि की कोई समस्या नहीं थी, यहाँ पर चूंकि ई आ रहा था और आ के बाद था पर श्रा आ रहा था, श्रा। तो ऐसा कोई नियम हमारे यहाँ संधि का नहीं था कि आ के बाद श्रा आए तो ये हो जाए, मान लो आ के बाद श्रा आए तो यण हो जाए। ऐसा नियम होता, यदि होता तो हो जाता। यहाँ ऐसी सिस्टम नहीं था, लेकिन यहाँ ऐसा आ गया। अतीता का आस्वर है जी, नहीं माना जाएगा, केवल स्थित रहेगा। क्या कह रहे हैं? नहीं, आश्रित का भी आप समास कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जो कृष्णम श्रिता लिखा है ना, कृष्णम क्या लिखा है? श्रिता। तो जब कृष्णम श्रिता लिखा है, इसका मतलब कृष्ण का श्रित के साथ समास हो रहा है। तो कृष्ण के णा को आ करने का कोई सिस्टम ही नहीं। बोलिए हाँ या ना? वो धोखे से बड़ा आ हो आ गया है, ठीक हो गया? हाँ बिल्कुल, आश्रित के साथ भी समास हो जाएगा, लेकिन श्रित का मतलब ही आश्रित है। श्रित का मतलब क्या होता है? हाँ, तो आप कहे जबरदस्ती आश्रित को बुला रहे हैं, श्रित ही से आश्रित वाला अर्थ हो रहा है। समझ में आया? पाणिनि आप देखें, जैसे वसति माने अनिवसति माने, आवसति माने, उपवसति माने, ये सब एक ही अर्थ को दे रहे हैं ना। तो आप आंग उपसर्ग लगाएंगे श्रित का तो भी इसमें इस अर्थ में परिवर्तन नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ लिखा है कृष्ण पर आश्रित, और जो विग्रह किया है वो कृष्णम आश्रिता नहीं किया है, वो कृष्णम श्रिता किया है। चलिए, दुखम अतीता, दुखातीता समझ में आ गया। इसका मतलब खा में जो आ है वो अतीता से मिलेगा और क्या बनेगा? दीर्घ संधि बनेगी। तो यहाँ जो दीर्घ खा में दीर्घ हुआ है ना, इसका सिस्टम है। यहाँ आपके लिए कहने के लिए क्या कहा सवर ने दीर्घा हुआ है,
खा में आ था, तीता का था, आ के बाद आ आया तो दीर्घ हुआ। लेकिन कृष्णाश्रित में कोई सिस्टम नहीं है कि आ कैसे दीर्घ हो गया, और यदि आ दीर्घ करेंगे तो आपको कोई सूत्र नियम कुछ फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा कोई सूत्र नहीं है वहाँ मुद्रण दोष है। आगे देखिए, अग्निम पतिता, क्या लिखा है? शब्दों को देख लेना, नीचे एक सूत्र लिखा है, जरा नीचे आ जाइए। नंबर 1 लिखा है, द्वितीया श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्नई। आपन्नई में तृतीया का बहुवचन है। तृतीया का मतलब हुआ श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्न, इन शब्दों के साथ। तृतीया का अर्थ साथ होता है ना, तो आपन्न ही लगा के पाणिनि ने बता दिया कि श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्न के साथ। और पहले क्या हो? बोले पहले द्वितीयांत पद हो। क्या हो? सूत्र में पहले द्वितीया लिखा है ना, यानी पूर्व पद में कोई द्वितीया विभक्ति का पद हो और श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्न के साथ तत्पुरुषा की अनुवृत्ति आएगी, समासा की अनुवृत्ति आएगी, तत्पुरुषा समासा हो, ऐसा हो जाएगा। समझ में आ गया? यहाँ जब भी तत्पुरुष की शुरुआत आप यदि करते तो वहाँ पहला सूत्र अधिकार सूत्र चलता क्या? तत्पुरुषा, और वो पूरे तत्पुरुष तक चलता। तो द्वितीया श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्ता पन्नैहि तत्पुरुषः समासः। समझ में आ गया? अब अभी अभी आपको बताया गया कि प्रथमांत यदि द्वितीया प्रथम पद द्वितीया में है तो द्वितीया तत्पुरुषः समासः, ये प्रथम पद तृतीया में है तो तृतीया तत्पुरुषः समासः। ऐसा आपको करते हुए चलते जाना है। कर लेंगे इसको। अब आप पहले इनमें सब में देख लीजिए कि कृष्णम श्रुतः में श्रुत पद है कि नहीं? नहीं होता तो द्वितीया नहीं होती। दुखम अतीतः में अतीत है कि नहीं? फिर अग्निम पतितः में पतित है कि नहीं? प्रलयंगतः में गत है कि नहीं? अब सिर्फ पीछे वाला पद देखो, श्रित अतिथि अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्न, यही शब्द हैं। तो फिर बोल दो कि द्वितीया श्रितातीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्न से सब में द्वितीया तत्पुरुष। बोलो हाँ। अब यहाँ ये अलग है कि प्रलयम गतः है, प्रलय गतः बनेगा, कहीं ग्रामम गतः से ग्राम गतः बनेगा, नगरम गतः से नगर गतः बनेगा, देहलीम गतः से देहली गतः बनेगा। तो आप कहें कि नहीं सर यहाँ तो प्रलयम गतः है, ग्राम गतः कैसे आ गया? वो मैं फिर से आपको बता दूं, गत शब्द है कि नहीं? गत है, और पूर्व पद गत का, गत माने क्या? तो आपने देखा कि अब विनाश को प्राप्त हो गया, विनाशं गतः तो विनाश गतः, प्रलयं गतः प्रलय गतः, ग्रामं गतः ग्राम गतः, नगरं गतः नगर, ऐसे बहुत सारे उदाहरण बन जाएंगे। लेकिन श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्न, ये शब्द बाद में यानी दूसरे पद के रूप में विशेष के स्थान पर अवश्य होंगे, तभी द्वितीया होगी, नहीं तो अब आगे वाले शब्दों को आपको याद ही नहीं करना है। यदि आपको पढ़ना है ना तो बाबूराम सक्सेना की दृष्टि से इसमें जो उदाहरण है वो एकदम नहीं भूलना, लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे उदाहरण आ जाएं तो आप दिमाग क्लियर रखिएगा कि अर्थात श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्न यदि ये शब्द आ रहे हैं तो जनरली ज़्यादातर संभावना है 99%। कुछ ऐसे भी स्थल अभी आपको आगे आएंगे कि इनमें से भी कुछ शब्द आएगा और द्वितीया ना होकर के कुछ और होगा, उनके लिए आगे नियम बताएंगे वो। तो फिलहाल आपको श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्न के साथ क्या पढ़ना है? अब सबको देख लेंगे ना, प्रलयंगता प्रलयगता, मेघम अत्यस्ता मेघात्यस्ता, जीवनम प्राप्ता जीवन प्राप्ता, कष्टमापन्ना कष्टापन्ना। आपन्न और प्राप्त शब्द द्वितीयांत के साथ समास बनाने पर प्रथम भी प्रयुक्त होते हैं, जैसे प्राप्त जीवन और आपन्न। ये सिर्फ इतना बताना है ना कि प्राप्त और आपन्न शब्द ऐसे हैं जो पहले भी आ सकते हैं। देखिए अभी आपने यहाँ पढ़ा ना, जीवनम प्राप्ता में प्राप्त शब्द बाद में है, जीवनम प्राप्ता में प्राप्त शब्द क्या है? और कष्टम आपन्ना में आपन्न शब्द कहाँ है? कष्टम पहले, कष्ट पहले है, आपन्न बाद में। फिर एक सूत्र है, प्राप्ता पन्ने चा द्वितीयया, नीचे देख लेना, प्राप्ता पन्ने चा, ये भी पाणिनि ने ही लिखा कि प्राप्त और आपन्न शब्द कभी कभी द्वितीया तत्पुरुष में पहले भी आ जाते हैं। उदाहरण दिया, जैसे इन्होंने बताया ना कि आपन्न और प्राप्त शब्द द्वितीयांत के साथ समास बनाने पर प्रथम भी प्रयुक्त। प्रथम प्रयुक्त मतलब पहले, प्रथम प्रयुक्त मतलब जैसे जीवनम प्राप्तः, जीवन प्राप्तः तो बन ही रहा है, प्राप्त जीवनः भी बन सकता है, कोई दिक्कत? जीवन प्राप्तः भी हो सकता है, और लेकिन ये प्राप्त और आपन्न के साथ ही बात करें, सब में नहीं कि श्रित कृष्ण बनाने लगो। बोलो सर कृष्णम श्रिता श्रित कृष्ण, आप ही तो बता रहे हो कि आगे भी आ सकता है। नहीं, प्राप्त और आपन्न के साथ बता रहे हैं। यहाँ सूत्र में लिखा है प्राप्ता पन्ने चा द्वितीया,
यानी जितने श्रुत अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त और आपन्न इतने शब्दों के साथ द्वितीय तत्पुरुष बताएगी। दो के लिए और विशेष नियम बता दिया गया कि प्राप्त और आपन्न शब्द कभी कभार पहले भी आ जाते तो भी, लेकिन द्वितीय तत्पुरुष ही होगा। जीवनम प्राप्तः, जीवन प्राप्तः भी बन सकता है और प्राप्त जीवना भी बन सकता है। ऐसे आगे देखो, आपन्न शब्द का भी प्रयोग किया कि आपन्नम वो कष्टम आपन्नः, कष्टापन्ना भी, और आपन्न कष्टः ऐसा भी बन सकता है। इतना ही आपको लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने बताया है। अब जो आप आगे पढ़ेंगे बाबूराम सक्सेना में द्वितीय तत्पुरुष के लिए, वो सिद्धांत कौमुदी का है। और जहाँ तक ये बताएंगे ना द्वितीय, उतना ही भर नहीं, सिद्धांत कौमुदी में और भी है। तो आपको मैं फिर से याद दिला दूँ कि लघु सिद्धांत कौमुदी से ज़्यादा और सिद्धांत कौमुदी से कम बाबूराम सक्सेना पढ़ा रहे हैं। पर हम लघु सिद्धांत पढ़ते तो पहले सूत्र पढ़ते, फिर वृत्ति पढ़ते, फिर सिद्धि करते, ये वाला सिस्टम पढ़ते। बाबूराम सक्सेना ने इसको उलट दिया। वो सिस्टम पहले बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? और देखिए वहाँ ना केवल 1 2 3 नंबर लिख देते, नीचे सूत्र लिख देते, ना तो सूत्र की वृत्ति लिखी, बोले हाँ, ना सूत्र की अनुवृत्ति लिखी, ना सूत्र का व्याख्यान किया, और ना सूत्रों को हाईलाइट किया, ना सूत्रों को फोकस किया, और ना शब्दों की सिद्धि पर कोई फोकस किया। देख रहे हैं। लेकिन वो ये आपको ये बताना चाहते हैं कि भाई साहब, श्रुत अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्न इत्यादि के साथ द्वितीय तत्पुरुष समास आपको करना चाहिए, और प्राप्त और आपन्न शब्द को बाद में भी और कभी कभार पहले भी रख देना चाहिए। इतनी दूर तक आप पढ़ लिए। अब आपने देखे कृष्णम में द्वितीय है, बोलिए हाँ या ना। दुखम में, अग्निम पतिता के अग्निम में, प्रलयम गता के प्रलयम में, मेघम अत्यस्ता के मेघम में, जीवनम प्राप्ता के जीवनम में, कष्टम आपन्ना के कष्टम में। इसीलिए ये द्वितीय तत्पुरुष समास है। समझ में आ गया? पूर्व पद जो पहला पद होगा उसमें जो विभक्ति होगी वही समास बनता। अभी अभी आपने पढ़ा है। मान लीजिए कृष्णेन श्रुता हो जाता, मान लीजिए होगा नहीं, मान लीजिए, तो ये तृतीय तत्पुरुष हो जाता। मान लीजिए कृष्णाय हो जाता, मान लीजिए कृष्णात हो जाता, बिल्कुल राइट जगह पकड़े हैं। पूर्व पद में लौकिक विग्रह आपके कौन सा अर्थ कर रहे हैं वही वाला समास होगा। इसलिए ये भी बड़ा आसान हो गया कि द्वितीय तत्पुरुष है कि तृतीय तत्पुरुष है कि चतुर्थी है। अच्छा, शब्द भी इन्होंने दे दिया ना। श्रुत है तो जैसे कोई पूछे कि सर कृष्णा श्रुता में समास पूछेगा तो हम कृष्णाय श्रुता लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते बे। श्रुत के साथ द्वितीय बता तो रहे हैं। श्रुत के साथ जब द्वितीय बता रहे हैं तो पहले वाले पद में चतुर्थी काहे घुसेड़ रहे हो जबरदस्ती? बोलो। तो ये कितना आसान सिस्टम है पढ़ने का। जब उन्होंने द्वितीय श्रुतातीत में सूत्र में चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि द्वितीय, क्या कह रहे हैं? तो कहे आप कृष्णाय श्रुता, कृष्ण श्रुता कर रहे हो, सूत्र नहीं पढ़ रहे हो। सूत्र का पहला शब्द क्या है? इसका मतलब लौकिक विग्रह करते समय पाणिनि ने बता दिया कि पहला पद आपको द्वितीय में करना है। पहला पद किस में करना है? ये तो सूत्र ही बता रहा है। अब किसके साथ समास करना है? तो श्रुत अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्न के साथ समास करना है। अब पहले पद में द्वितीय लगानी है। अब आप पूछते हो कि सर कृष्णा श्रुता में लौकिक विग्रह पूछेगा, क्या लिखेंगे? सूत्र से पूछ लो, बता देगा। तो बता ही रहा है कि द्वितीय 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 द्वितीय। नहीं लगा रहा? सिंपल है कि नहीं? आसान है। चाहे आपसे लौकिक विग्रह पूछे, आसान है। अच्छा भाई, पूछेगा तो श्रुत अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्न शब्दवा थोड़ी चबा लेगा। वो तो पेपर में लिखा ही रहेगा, नहीं लिखा रहेगा? और लिखा रहेगा तो बाकी बोले अरे सर श्रुत दे दिया, बस आप मत बताइए, हो गया, बाकी हम निपटा लेंगे उसको। नहीं निपटा लेंगे? श्रुत दे दिया तो निपटा लो। पहले वाले लौकिक विग्रह पूछे तो पहले वाले पद में पद वो पहला थोड़ी गायब कर देगी। गायब करेगा का? नहीं गायब करेगा। तो आप समझ लेंगे लौकिक विग्रह पूछेगा तो हो जाएगा, सूत्र पूछेगा तो द्वितीय श्रुतातीत पतित हो जाएगा, यदि समास पूछेगा तो द्वितीय तत्पुरुष हो जाएगा। क्या नहीं बनेगा बताइए? सब बन जाएगा। पहले भी बनता था, बस आपको लगता आया था कि हमसे नहीं बनता है। अब ये लगने लगा कि बन गया। कर लेंगे ना? अब देखना आगे भी इसी तरह आसान आसान बातें बताई, गमी आदि शब्दों के साथ भी द्वितीय तत्पुरुष होता है। जैसे ग्रामम गमी इति, ग्राम गमी ना, अन्नम बुभुक्षु, अन्न बुभुक्षु। देखना ग्रामम में कौन विभक्ति है?
अन्नम में पूर्व पद में कौन सी विभक्ति लगी है, इसलिए कौन सा समास होगा। अब देखना, गमी और बुभुक्षु इत्यादि द्वितीय श्रितातीत में नहीं गिना गया था। समझ में आया। गमी शब्दों माने जाने वाला, ग्रामम गमी ग्राम जाने वाला, गांव को जाने वाला, अन्नम बुभुक्षु अन्न का भूखा यानी अन्न खाने का इच्छुक। अब यहाँ देखा गम्यादि नाम उपसंख्यानम, गम्यादि नीचे आ जाओ, नीचे आ जाइए, देखिए गम्यादि नाम, ये जहाँ वाच्यम उपसंख्यानम इस तरह के शब्द मिले तो समझना ये पाणिनि के नहीं हैं। ये क्या है? जब पाणिनि के द्वितीय श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्ता पन्नई को कात्यायन ने पढ़ा तो उन्होंने कहा बिल्कुल राइट हैं आप पाणिनि, बहुत सही बोल रहे हैं, पर कुछ भूल गया है आपसे। क्या कहा? कुछ शब्द आपने चूक गए हैं तो मैं जोड़ देता हूँ। तो उन्होंने कहा गम्यादि नाम अपि उपसंख्यानम, आपको ना थोड़ा गमी इत्यादि बुभुक्षु इत्यादि शब्दों के साथ भी द्वितीय होता है, ये आपने नहीं लिखा है, मेरी ओर से लिख दो। समझ में आया? यही होता है, जहाँ कम वहाँ हम, जहाँ कम। पाणिनि की थोड़ी सी कमी देखी, कात्यायन ने पूरा कर दिया। कुछ लोग कहते हैं ना कि कात्यायन ने बड़ा, नहीं, कात्यायन हमेशा पाणिनि का सपोर्ट करते हैं। बोले हाँ, ग्राम गमी में पाणिनि ने कोई सूत्र नहीं लिखा था कि द्वितीय तत्पुरुष होगा, और वो द्वितीय तत्पुरुष रहा था। बोले हाँ, उन्होंने सही कर दिया जहाँ लोचा था। बहुत बार मैं किताब लिखता हूँ, कहीं मुद्रण दोष हो जाता है, कुछ लोग फ़ोन करके कात्यायन की तरह कहते हैं सर ये वाला गड़बड़ आ गया है, तो मैं समझता हूँ कात्यायन है। कुछ लोगों ने कहा सर इनको गलतियाँ दिखती है, हाँ तो कात्यायन को गलती है तो दिखी, और क्या करें, पाणिनि का सपोर्ट ही तो किया। एक आदमी एक बार किसी किताब में 10-15 गलती बताया कि सर यहाँ हलन छूट गया है, यहाँ पर आपका कामा नहीं लगा है, सर यहाँ पर सी की जगह बी विकल्प हो गया है। बड़ी मोटी सी किताब थी, उसमें 10-15 गलती बताया। हम सोचे कि यार कितना पढ़ा होगा, अब कितना पढ़ा होगा, फिर पढ़ के सुधारा होगा। अब कितनी जिम्मेवारी समझता है कि फ़ोन करके वो यहाँ बताता है। फिर मैं किताब लेके बैठा, उन 15 स्थानों को देखा, सचमुच गलतियाँ हो गई थी। वो सब कात्यायन है। सब क्या है? वो कात्यायन है। इन्होंने बताया कि वैश्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त अपन्य के साथ द्वितीय तत्पुरुष होगा, और इन्होंने कहा गम्यादि नाम अपि उपसंख्यानम, आपको गम्यादि नाम भी कहना चाहिए था। ग्रामम गमी अन्नम बुभुक्षु अन्य बुभुक्षु ग्राम गमी, इनमें भी द्वितीय तत्पुरुष आपको कहना चाहिए था। कर लेंगे इसको। तो ध्यान रखना, गम्यादि नाम उपसंख्यानम यह वार्तिक है। गमी बुभुक्षु इत्यादि शब्दों के साथ भी द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। जो श्रित अतीत पतित इत्यादि में शब्द छूट गए थे उनको कात्यायन ने वार्तिक के माध्यम से जोड़ दिया। समझ में आया? कहीं आपको कमी दिखती है, कहीं कोई गड़बड़ी दिखती है, तो आपको उस डैमेज को कंट्रोल करना चाहिए। यही स्वभाव है, बोलो, यही स्वभाव है कात्यायन का, और यही स्वभाव है पतंजलि का। इसीलिए त्रिमुनि का व्याकरण माना जाता है। संस्कृत व्याकरण किसका माना जाता है? त्रिमुनि व्याकरण माना जाता है कि तीनों मुनियों का बहुत महान तपस्या है। हमें तो कभी कभी लगता है कि पाणिनि से ज़्यादा मेहनत। देखिए, कहीं कहीं गलती ढूंढना बड़ा बात है। सोचिए, हर 4000 सूत्रों को पढ़ करके उन्होंने हर जगह डैमेज कंट्रोल किया। पाणिनि ने लिखा तुल्यास्य प्रथम सवर्णम, इन्होंने कहा नहीं रीली वर्णे और मिथा सावर्ण्यम वाच्य। सही है आप। अच्छा, उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम बड़ा गड़बड़ बोल रहे हो, उन्होंने कहा कि इसको भी जोड़ लो, इसको भी नहीं। री और री आपस में भले ही उच्चारण स्थान इनका समान नहीं है, लेकिन फिर भी इनको सवर्ण कहिए, क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी। रीली सवर्णी नहीं होता तो बहुत जगह व्याकरण डैमेज हो जाता, बहुत सही शब्द भी गलत हो जाते और कुछ गलत शब्द भी सही हो जाते। हर जगह कात्यायन ने पाणिनि को संभाला है। पाणिनि को संभालने का मतलब सिर्फ इतना, हम ये नहीं कहते हैं कि पाणिनि, भाई भाषा है ना, ये सतत गतिमान है, वक्त के साथ बदलती है, और जो शब्द पाणिनि व्याकरण के सूत्रों से छूट गए थे उन सभी शब्दों को कात्यायन ने अपनी भाषा से संभाल लिया। यहाँ भी उन्होंने कहा कि श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त अपन्य के साथ द्वितीय तत्पुरुष होगा। नो डाउट, आपने बड़ा अच्छा कहा है, बिल्कुल सही है। लेकिन गमी बुभुक्षु इत्यादि शब्दों को भी आपको इनमें जोड़ लेना चाहिए था। यहाँ भी द्वितीय तत्पुरुष होना चाहिए था। ग्रामम गमी ग्राम गमी और अन्नम बुभुक्षु अन्य बुभुक्षु ऐसा होना चाहिए था। कर लेंगे। अच्छा, पाणिनि ने 2-3 सूत्र और लिखे थे, कालाह और अत्यंत संयोगे। कालाह का इन्होंने व्याख्या किया, कालवाची द्वितीयांत शब्द, ऐसे द्वितीयांत समझ गए, जिनके अंत में द्वितीया। द्वितीयांत मतलब
तृतीयांत मतलब, चतुर्थ्यंत मतलब, चलिए तब तो सही। आगे हम चतुर्थ्यंत, पंचम्यंत, षष्ठ्यंत, सप्तम्यंत, प्रथमांत ऐसा बोलेंगे, समझ जाएंगे। अर्थात ऐसे पद जिनके अंत में द्वितीया हो वो द्वितीयांत शब्द है ना। अब इन्होंने कहा कि कालवाची हो अर्थात उसका अर्थ समय हो, उसका अर्थ क्या हो, काल, टाइमवाची, बोल गए टाइमवाची, कालवाची शब्द हो और द्वितीयांत शब्द हो और कृतांत कृदंत शब्दों के साथ। कृतांत समझते हैं, कृता प्रत्यय, कृता प्रत्यय है और अंत में कृता प्रत्यय हो तो क्या होगा, क्या होगा, कृतांत शब्द बता रहे हैं। कृतांत माने क्या, जिन शब्दों के अंत में कृता प्रत्यय जुड़ा हो वो, समझ में आ गया, वो कृतांत हैं, समझ में आ गया, कर लेंगे ना। और जिन पदों के अंत में द्वितीया है तो वे द्वितीयांत हैं, समझ में आ गया। जिन शब्दों के अंत में तुमुन प्रत्यय हो वो तुमुनंत हैं, जिन पदों के अंत में शत्री है वो शत्रंत हैं। बोलो हाँ, ये व्याकरण की शब्दावली है, आपको समझना चाहिए। जैसे पूछे पठन शत्रंत पद है, लिखन शत्रंत पद है, पठितुम तुमुनंत पद है, समझ में आ गया। और पठितः कृतांत पद है, क्या है, समझ में आ गया। नमस्ते, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। कालवाची द्वितीयांत शब्द कृतांत कृदंत शब्दों के साथ द्वितीया तत्पुरुष समास बनाते हैं। जैसे मासम प्रमिता, मासम, मास माने कालवाची है पक्का, और प्रमिता में प्रा उपसर्ग पूर्वक मांग माने धातु से कृता प्रत्यय है, प्रमिता बनेगा। ये कृतांत पद है, कैसा है, पहला पद कालवाची है, दूसरा पद कृतांत पद है, तो भी कालाह इस सूत्र से द्वितीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। कर लेंगे इसको। देखो आगे भी थी मासम प्रमितः इति, मास प्रमितः लिखा है प्रतिपद चंद्रः, क्या लिखा है। अब इन्होंने एक बात है, ये प्रतिपदा इत्यादि कालवाची है कि नहीं, बोलो हाँ। प्रतिपदा है, द्वितीया है, तृतीया है, चतुर्थी है, पंचमी है, षष्ठी है, ये सब किसका बोध कराते हैं, हाँ। तो प्रतिपदा का चंद्र बोले, ऐसे भी कालवाची शब्दों के साथ भी यदि चंद्र इत्यादि शब्द आ जाएं तो भी कौन सा समास होगा। अब एक लाइन और इन्होंने नीचे लिखी, अत्यंत संयोग या सातत्य व्यक्त करने वाले कालवाची द्वितीयांत शब्द भी द्वितीया तत्पुरुष समास बनाते हैं। जैसे मुहूर्तम सुखम इति, मुहूर्त सुखम। देखना ये मुहूर्त इत्यादि का सुख इत्यादि पदों के साथ अत्यंत संयोग है। मुहूर्त माने होता ना अत्यंत थोड़ा, बहुत थोड़ा समय, एक मुहूर्त रुक जाइए। मुहूर्त हमारे भारतीय परंपरा का ना, जैसे आप मिनट, सेकंड, ये सब अंग्रेजी परंपरा के कालवाची शब्द हैं। ऐसे ही ज्योतिषी गणना के अनुसार पर जैसे तिथि, घटी, पल, वार, ये मुहूर्त, ये सब ज्योतिषी काल गणना के शब्द हैं। तो चूंकि आप संस्कृत पढ़ रहे हैं तो यहाँ मिनट, सेकंड, घंटा ऐसा प्रयोग नहीं कर रहे हैं। आप समझिए मुहूर्त हमारी भारतीय काल गणना का एक कालवाची पद है ना। कालवाची क्या है, पद है। अब जिन लोगों को थोड़ा थोड़ा ज्योतिष का ज्ञान होगा वो जानते हैं, एक किताब का नाम ही है मुहूर्त चिंतामणि। क्या नाम है, कभी कभी मुहूर्त निकाला जाता है कि सर ब्याह का क्या मुहूर्त है, तो वो कहते हैं 2:22 पर, वो यही मुहूर्त है। वैसे तो पत्रा में लिखा होता है घटी पल, इतना घटी इतना पल वगैरह वगैरह, फिर उसके बाद उसको मिनट में कन्वर्ट करके भी लिखते हैं, कितना घटी का कितना मिनट कितना घंटा। ये एक पढ़ने का अपना विषय, मैं भी बहुत नहीं जानता, पर ये जानता हूँ कि हमारी काल गणना के अनुसार के ये शब्द हैं। अब इन्होंने कहा कितना सुख, थोड़ा सुख, कितना सुख, थोड़ा सुख, मुहूर्त सुखम। इसी प्रकार मुहूर्त व्यापी या क्षणस्थायी, ये तो क्षण शब्द है, क्षण, एक क्षण रुक जाइए। आदमी नहीं कहते एक क्षण रुक जाइए, एक क्षण, अब हम लोग कहते हैं 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड, ये क्षण है, मुहूर्त है, ये सब क्या कालवाची शब्द हैं। और इनका जिस पद के साथ सातत्य हो या बहुत संयोग हो, अत्यंत संयोग गम्यमान हो, तो भी यहाँ पर द्वितीय होनी चाहिए। देखिए ये थोड़ा सा विषय सिर्फ इसलिए नहीं बताया गया लघु सिद्धांत कौमुदी में कि इनका बहुत आम जीवन में प्रयोग नहीं था,
पर मान लीजिए आपसे परीक्षा में कभी मुहूर्त सुखम में या माश प्रमिता में या क्षणस्थायी मुहूर्त व्यापी इत्यादि में समास पूछ ले, जो कि आपके पाठ्यक्रम में बाबूराम सक्सेना है, तो आप जैसे ग्रामगतः कृष्णश्रिता इत्यादि में द्वितीय तत्पुरुष लगाना आसान है, तो अब आप क्षणस्थायी में, मुहूर्त सुखम में या मास प्रमिता इत्यादि शब्द है, तो इनमें भी आपको क्या बता देना है? हाँ, क्या बता देना है? द्वितीय तत्पुरुष। अब इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि पहला नियम केवल कालवाचक शब्दों के विषय में है और दूसरा अत्यंत संयोग प्रकट करने वाले के लिए। तीसरा देखो नीचे सूत्र भी लिखा है, 3 सूत्र आप पढ़ें। एक गम्यादि नाम उपसंख्यानम में ग्राम गमी इत्यादि पढ़ा, कालाह में आपने माशम प्रमिता इत्यादि पढ़ा, माश प्रमिता, अत्यंत संयोगे में मुहूर्त व्यापी क्षण स्थायी मुहूर्त सुखम इत्यादि पढ़ा। अब आगे आप यही टिप्पणी में बताया कि अत्यंत संयोग प्रकट करने वाले कृदंतों के साथ द्वितीय तत्पुरुष बनाते हैं, परंतु दूसरे में उत्तर पद क्तांत नहीं होता। इसलिए देखिए मुहूर्तम सुखम में सुखम क्तांत पद नहीं है, और जबकि कालवाची पद है। तो नीचे जो समास हुआ है वो अत्यंत संयोग के कारण हुआ है, ऊपर जो समास हुआ है वो कालवाची शब्द दोनों में है। मुहूर्त और क्षण भी सब क्या है? कालवाची ही हैं। मास इत्यादि क्या है? कालवाची ही है। सूत्र का डिफरेंट अलग अलग है। सूत्र अत्यंत संयोग होगा तो बिना लास्ट में जो क्तांत पद चाहिए था वो इसमें नहीं चाहिए। अब आपको तृतीया तत्पुरुष इत्यादि को पढ़ना, उसी तरह आसान जब तत्पुरुष समास का प्रथम शब्द तृतीया विभक्ति में हो तब उसे तृतीया तत्पुरुष कहते हैं। यह समास अधिकतर इन दशाओं में होता है। आगे वो आपको ना एक एक कंडीशन बताए जाएंगे। जैसे भी आपको कंडीशन बता देंगे, श्रुत अतीत पतित गत अत्यस्त के साथ द्वितीय तत्पुरुष समास होगा, ये कंडीशन थी। ऐसे अब आपको ये पढ़ने में आसान हो गया कि नहीं? जब तत्पुरुष समास का प्रथम तृतीया में हो तो, और जब तत्पुरुष समास में प्रथम पद चतुर्थी में हो, जब तत्पुरुष समास में प्रथम पद पंचमी में हो, यही आगे तक पढ़ाएंगे। सब में सप्तमी तक ऐसे ही पढ़ाते चलेंगे आपको। प्रथम पद द्वितीया में है तो द्वितीय तत्पुरुष, यदि तत्पुरुष में प्रथम पद तृतीया में है तो तृतीय तत्पुरुष। उसको पैक करके ले आइए और नीचे से उनको बुला भी लाइए, किसी एक आदमी को जो MP वर्ग 1 और 2 के लिए। MP वर्ग 2 कितने लोगों ने फॉर्म भरा है? MP वर्ग 2, अच्छा, उसके लिए आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप पढ़िएगा अपना TGT ही, क्योंकि उसमें संधि समास कारक प्रत्यय जो कुछ भी थोड़ा बहुत है वो आपको इससे मिलेगा, तो पता चले कि हम मना नहीं कर रहे हैं। यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप कर सकते हैं, नो डाउट। शायद 17 को या 16 को एग्ज़ाम है उसका, 17 को, अच्छा 17 को दोनों टाइम। इसका मतलब 2 पेपर बनेगा? एक ही बनेगा। हाँ, तो पेपर आउट नहीं हो जाएगा? हाँ, तो वही तो पूछ रहे हैं कि पेपर अलग अलग होगा। तो पेपर अलग अलग होगा ना, नहीं तो पेपर आउट हो जाएगा। यही कह रहे हैं, पेपर अलग अलग नहीं बनेगा तो जो पहली मीटिंग देके आएगा तो वो तो दूसरी मीटिंग वाले को सब बता देगा, और दूसरी मीटिंग वाला जब जाएगा तो सब कर लेगा। ऑनलाइन पेपर होगा तो बट नेचुरली 2 पेपर होंगे। 2 पेपर का मतलब कि पहला मीटिंग का पेपर अलग तरह का होगा, दूसरी मीटिंग का पेपर अलग होगा। संस्कृत का ही रहेगा, क्वेश्चन बदले रहेंगे। उसमें संधि समास कारक प्रत्यय यही सब कुछ है, और मेरे ख्याल से 30 नंबर का हिंदी वगैरह जो भी हो आप हमसे ज़्यादा अच्छे जानते हैं। हाँ, वेद वेदांग उपनिषद है, उसके लिए एक नोट्स जो हम लोग दे रहे थे वो छप गया है, तो आपको यदि आवश्यक होगा तो देख लीजिएगा। उसमें हम लोग वर्ग 1 और वर्ग 2 का जितना सामग्री सहज रूप से मिल सकता है उसको ढूंढने की कोशिश की गई है, पर वो पूरा सिलेबस कवर करता है इसकी कोई गारंटी हम नहीं ले रहे हैं। जितना हम लोगों को सहजता से मिल गया है, क्योंकि यूपी के हैं हम लोग और MP का हो सकता है कुछ मैटर वो MP से पूछें, पर फिर भी सिलेबस के आधार पर एक कलेक्शन करके दे दिया गया है, ताकि कुछ लोगों को एक जगह पर मैटर चाहिए तो उससे देख सकते हैं। हाँ, तो सामान्य परिचय है दिया गया उसमें, इसको कर लेंगे आप। आगे देख लीजिए, जब तृतीयांत कर्ता या कर्ण कारक, 12 बज गया है, जब तृतीयांत कर्ता या कर्ण कारक हो और साथ वाला शब्द कृदंत हो, और जब के आगे ऊपर लिखा है 4, जब के ऊपर क्या लिखा है? और 4 में नीचे आओ लिखा है कर्तृकर्णे कृता बहुलम। क्या लिखा है? अच्छा बताइए, कर्ता और कर्ण में विभक्ति क्या होती? पक्का ना?
कर्तृकरणे कृता बहुलम ये सूत्र भी याद रखिएगा, और कर्तृकरणयोः तृतीया ये सूत्र भी याद रखिएगा। यदि कर्तृकरणयोः तृतीया ये आप जानते हैं तो कर्ता और करण में तृतीया होती ये भी जानते हैं। तो जब कर्ता और करण के साथ आप समास करने जा रहे हो तो बट नेचुरली कर्ता में तृतीया लगेगी ही। बोलो हाँ। और करण कारक की विभक्ति तृतीया होती ही है। इसीलिए प्रथमांत पद कोई पूछे कि सर कैसे हम जो है तृतीया तत्पुरुष समास है तो कैसे तृतीया करेंगे, अरे यार कर्ता और करण में तृतीया होती ही है। कर्तृकरणयोः तृतीया ये सूत्र ही है। और यहाँ है कर्तृकरणे कृता बहुलम, क्या है? कर्ता और करण कृदंत पदों के साथ आए। कृता माने कृदंत के साथ। कृत शब्द का तृतीया क्या होगा? कृत की तृतीया क्या होगी? कृता। जैसे जगत की तृतीया क्या होगी? जगता। भवत की तृतीया क्या होगी? भवता ना। तो ऐसे ये कृता समझ में आ गया। ये कृत शब्द तृतीयांत है कृता। अर्थात अब आप ये जान गए कि तृतीया तत्पुरुष में पहला पद तृतीया विभक्ति में होगा और कर्तृकरणे कृता बहुलम से जहाँ सूत्र होगा उसके अंतिम वाला कृदंत होगा, कृदंत पद। अब कृदंत, कृत क्या है? कृदंत है। कृत क्या है? तवतु क्या है? कृदंत है। लेकिन यहाँ कृत प्रत्यय से यही बता रहे हैं, कृतांत कहा, कर्तृकरणे कृता बहुलम। अच्छा, एक उदाहरण देख करके आपको देख पाएंगे। हरिणा में हरिणा त्राता लिखा है। हरिणा, हरिणा में कौन विभक्ति है? और त्राता में, अब देखना ये कृतांत पद है। त्रा धातु से क्ता प्रत्यय लगेगा, बनेगा त्राता। क्या बनेगा? तो सूत्र ने यही कहा था कि या तो कर्तृ और करणे और कृता, तो ये कृता से बोध हुआ इसका ना। और हरिणा त्रातः, ये हरिणा यहाँ पर करता है। हरिणा क्या है? सूत्र से कोरिलेट करेंगे आपको समझ आ जाएगा। कर्तृ, हरि ने रक्षा की, हरि के द्वारा रक्षा की गई। त्राता माने रक्षा करना, तो रक्षा किसने किया? हरि ने। तो रक्षा करने वाला कौन है? और कर्ता में विभक्ति क्या होती है? समझ में आया? तो यहाँ भी क्या है? तृतीया। और त्रय धातु से कृता प्रत्यय लगा तो ये कृता हुआ कि नहीं? कृता, कृता। कृत प्रत्यय हो अंत में जिनके ऐसे शब्दों के साथ कर्तृवाची पद हो या कर्णवाची पद हो तो तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। बोलो हाँ। अब बोले सर कर्तृवाची जो होगा उसमें तृतीया लगेगी ही, और कर्ण में तृतीया। अब नीचे वाला उदाहरण देख लेना, फिर दोनों को समझा देते हैं। लिखा है नखई भिन्ना, नख भिन्ना। नखई तृतीयांत है और कर्ण है, और भिन्न कृदंत है जो भिद धातु से कृता प्रत्यय जोड़ करके बना है। समझ में आया? ऊपर देखना, इस ऊपर वाले में हरिणा त्राता, हरित्राता, इस उदाहरण में हरिणा तृतीयांत है और कर्ता है, और त्राता कृदंत है जो कृता प्रत्यय से बना है। समझ में आया? सूत्र यही कहता है कर्तृ शब्द हो या कर्ण शब्द हो, कर्तृकरणे। कर्तृ, कर्तृ, कर्तृ माने कर्ता, और कर्ण माने कर्ण, और कृता माने कृत प्रत्यांत पद हो। तो त्राता कृत प्रत्यांत पद है, हरिणा ये कर्तृपद है, और आगे नखई ये कर्ण है। देखो नखों के द्वारा फाड़ा गया, छिन्न भिन्न किया गया। तो फाड़ने में सबसे ज्यादा साधकतम कौन है? और जो साधकतम होता है वो क्या होता है? और जो साधकतम होता है वो कर्ण होता है। कर्ण में तृतीया लगती है, कोई दिक्कत? नखई भिन्ना नहीं याद करना है हमको, कर्ता और कर्ण में तृतीया याद करनी है। कर्तृकरणे कृता बहुलम अपने आप याद हो जाएगा। नखई भिन्ना रटने की जरूरत नहीं है। नखों के द्वारा भिन्न किया गया, छिन्न किया गया, फाड़ा गया। समझ में आया? यहाँ पर नख क्या है? कर्ता नहीं है, कर्ण है। फाड़ने में सबसे ज्यादा साधकतम नाखून है, इसीलिए नखई ही भिन्ना हो गया। क्या हो गया? और यहाँ रक्षा करने में कौन है? कौन रक्षा कर रहे हैं? तो रक्षा करने वाले हरि हैं, इसलिए हरि कर्ता हैं, और फाड़ने वाले नाखून हैं, इसलिए नाखून कर्ण है। और कर्ता और कर्ण के साथ कृदंत पद आ रहा है। भिन्ना में भिद धातु से क्ता प्रत्यय लगाएंगे, दा को ना होकर के भिन्ना, खिन्ना, छिन्ना ऐसा पद बनता है। और यहाँ भी त्राता, पठिता, लिखिता, चलिता, गता, त्राता इत्यादि क्ता प्रत्यय से बना हुआ पद है। कर लेंगे। यानी लास्ट में क्ता प्रत्यांत पद वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कोई कृदंत हो, तो क्ता कृदंत नहीं है,
कृता क्या है? कृदंत है। और इधर या तो कर्ता हो और या तो करण हो, या तो कर्ता हो। और ये भी जानते हैं कि कर्ता की विभक्ति तृतीया और करण की भी विभक्ति तृतीया, इसीलिए यह तृतीया तत्पुरुष समास होगा। समझ? सियावर रामचंद्र की जय। इतने समझना था। और उन्होंने बाकी यही लिख दिया कि इस उदाहरण में हरिणा तृतीयांत है और कर्ता है, हरि के द्वारा रक्षा की गई है ना। और यहाँ त्राता कृदंत है जो क्ता प्रत्यय से बना है। नक भिन्ना में नकई तृतीयांत है, करण है, और भिन्ना कृदंत है जो भिन्न धातु से क्ता प्रत्यय जोड़ करके बना है। अब इसके और भी आपको उदाहरण मिल जाएंगे। जैसे आपको जैसे बना ना कि रामेण त्राता रामत त्राता, ऐसे बन सकता है। तो राम रक्षा नहीं कर सकते क्या? कृष्णेन त्राता कृष्ण त्राता बन सकता है, परीक्षा में आ भी सकता है। नहीं हरिणा त्राता तो भला लिखा है। बोलो, हरिणा त्राता में हरि शब्द की तृतीया हरिणा होती है। और यदि आप राम से रक्षा समझते हैं तो रामत त्राता बन जाएगा। कृष्ण आपकी रक्षा कर रहे हो तो कृष्णेन त्राता कृष्ण त्राता बन जाएगा। बोलिए, तो ऐसे प्रयोग भी आपको बनेंगे, कर लेंगे। और ये आप जानते हैं कि समास में जो इसमें तृतीया लगी है तो तृतीया का लोप होगा तो क्या बचेगा? हरि बचेगा। और त्रात के सु का लोप होगा तो त्रात बचेगा। तो हरि त्राता कैसे बना भाई? हरिणा में जो अणा था वो तृतीया का, वो क्या था? तो जब समास में जब दो पद मिलेंगे तो अपनी अपनी विभक्ति छोड़ेंगे। तो हरिणा ने तृतीया छोड़ दी तो मूल हरि बना। और इधर त्रात तो हरित्रात बनेगा, सु लगाएंगे हरित्राता बनेगा। यानी हरिणा त्राता बन जाएगा। नहीं, गलत जोड़ रहे हैं। हरिणा में जो तृतीया लगी है उसका लोप होगा। अभी कृष्णम में द्वितीया का लोप किए कि नहीं किए? पूरे समास में जब भी कोई पद दो मिलेंगे तो अपनी पहले लगी हुई विभक्तियों का लोप करेंगे। राज्ञा पुरुषा में राज्ञा की षष्ठी का लोप हुआ था और पुरुषा के सु का भी लोप हुआ था। इसके बाद राजपुरुषा बन के तब फिर सु आके राजपुरुषा बना। समझ में आए? पूरे समास में आपको समझ में आना है। इसी तरह नखई में भिस लगा है, भिस ताभ्याम भिस, तृतीया का बहुवचन, तो नखई भिन्ना का भिस चला गया, नख बचा। क्या बचा? हाँ, तो जब नख बचेगा तो नख इधर से आएगा और भिन्न इधर से आएगा, नख भिन्न बनेगा। ये प्रातिपदिक होगा और इसमें सु इत्यादि लगा के नख भिन्ना करेंगे। क्या बनेगा? बात समझ में आ गई? अर्थात चाहे तृतीया का एक वचन लगा हो, चाहे तृतीया का द्विवचन लगा हो, चाहे तृतीया का बहुवचन लगा हो, कर्ण में चूंकि दो बताए कि कर्ता और कर्ण की विभक्ति तृतीया होगी। और तृतीया तीन तरह से हमारे सामने आ सकती है, या तो एक वचन के रूप में, या द्विवचन के रूप में, और या तो बहुवचन के रूप। और तो कोई रूप बनेगा ही नहीं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और ये हर विभक्ति में तीन ही रूप हमारे सामने आ सकते हैं। समझ में आ गया? तीन ही रूप आ सकते हैं, या तो एक वचन का आएगा, या द्विवचन का आएगा, और या तो ऊपर आप एक वचन का उदाहरण देख लीजिए और नीचे तृतीया के बहुवचन का उदाहरण देख लीजिए। कर लेंगे ना, कोई दिक्कत? अब आगे इन्होंने कहा कि जब तृतीयांत शब्द के साथ पूर्व सदृश सम शब्दों में से कोई आवे, अथवा ऊन, कलह, निपुण, मिश्र, श्लक्षण शब्दों में से, अथवा इनके समान अर्थ रखने वाले कोई शब्द आवे, तो भी क्या होगा?